तो दोस्तों, पराठे तो आपने बहुत खाए हैं, लेकिन एक बार इस तरह से टमाटर के पराठा बना के देखिए। अगर आपने एक बार इसे बनाकर खा लिया तो हमेशा ऐसे ही खाने पसंद करेंगे। और ये पराठे गजब के टेस्ट होते हैं। एक बार से इसे ज़रूर से ट्राई करिए। आप फीलिंग अंदर से देख सकते हैं, पूरे चारों तरफ फैले हुए हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरी किचन पर। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक गमला ले लिया है, उसी में मैं 2 कटोरी भर के गेहूं के आटे ले रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर 1 कटोरी गेहूं के आटे 1 कटोरी मैदा से भी बना सकते हैं, या तो टोटली आप यहाँ पर मैदा से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर गेहूं के आटे से बना रही हूँ और यहीं पर मैं 2 चुटकी उतना मैं नमक ऐड कर दे रही हूँ और यहाँ पर आधा चम्मच का जितना अजवाइन का हाथों से क्रश करके डाल दे रही हूँ। यहाँ पर आप चाहे तो कलौंजी भी ऐड कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके और इसे एक डो लगाकर तैयार कर रही हूँ। डो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं गूँथना है। इसे मीडियम, जैसे कि आलू का पराठे, सत्तू का पराठे बनाते हैं ना, सेम वैसे ही आटा गूँथ कर तैयार करना है। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट में रख देती हूँ, तब तक आटा सेट हो जाएगा। 1 कप में पोहा ले ली हूँ, इसे मैं चालन में डाल के और इसे अच्छे से धो लेती हूँ। ये नॉर्मल वाला पोहा है, जिससे कि हम लोग नाश्ता वगैरह बनाते हैं ना, वही वाला पोहा है। आप कोई भी पोहा यहाँ ले सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से धोकर और वही पानी में 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक मैं यहाँ पर टमाटर ले ली हूँ। ये देसी वाला टमाटर है, आप कोई भी टमाटर यहाँ ले सकते हैं और आप जितना बनाएंगे उस क्वांटिटी से ले लीजिएगा। मेरा यहाँ पर करीब आधा किलो टमाटर है, जो कि मैं इस तरह से इसे पीस में काट ले रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसे चाकू का मदद से काट रही हूँ और बीच का जो पर्सन है इसे मैं हटा देती हूँ, क्योंकि ये खाना भी नहीं चाहिए, इसीलिए इसे मैं हटा दे के और सारा ही टमाटर यहाँ पर काट के तैयार कर लूँगी। तो देखिए, मैं इसी तरह से ही सारा काट रही हूँ और इसका बीच का हिस्सा मैं हटा देती हूँ। तो यहाँ पर काटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये पराठा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग को एक बार इस पराठा को बनाकर तैयार करिए और आपको कैसा लगे कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसी तरह से सारा टमाटर को काट कर तैयार कर लेती हूँ। और दोस्तों, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ दूसरा भी टमाटर को इसी तरह से काट कर ले ली हूँ। तो यहाँ पर सारा मैं टमाटर को काट ली हूँ। अब इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, झटपट बनकर तैयार होती है। आपको जब कुछ समझ में ना आए, घर में कोई भी सब्जी ना रहे, सिर्फ टमाटर रहे, तो आप इस रेसिपी को बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं कढ़ाई चढ़ा दी थी गैस पर और यहीं पर मैं आधा चम्मच के जितना जीरा और आधा चम्मच ही मैं यहाँ पर काला सरसों ऐड की हूँ। और थोड़ा सा जब तड़क गया तब मैं यहाँ पर 1/4 चम्मच हींग ऐड कर दी हूँ। और यहाँ पर मैं पहले से ही कद्दूकस करके रखी थी, जो कि यहाँ पर लहसुन है, 7 से 8 लहसुन का कलिया को मैं यहाँ पर कूट कर रख ली थी। तो यहाँ पर देखिए, उसे डाल दी हूँ और यहीं पर मैं 1 इंच का जितना अदरक को भी कूट कर रखी थी उसे भी मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ। जब थोड़ा सा लहसुन पक जाए तब यहाँ पर अदरक को डाल देना है। तो मैं दोनों ही डाल दी हूँ। अब यहीं पर मैं भरकर 2 चम्मच बेसन ले रही हूँ। इसे इसी स्टेज में डालिएगा ताकि बेसन भी अच्छे से तेल में भून जाए, तो इसमें कोई भी कच्चा फ्लेवर नहीं आएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर 4 से 5 मिनट अच्छे से बेसन को भून ली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर जो काट के रखी थी टमाटर, उसी को मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ। अब इसे भी अच्छे से लो फ्लेम में पकाना है, जब तक टमाटर अच्छे से गल ना जाए। अब यहीं पर मैं 1 चम्मच का जितना नमक ऐड कर दे रही हूँ। आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसे लो फ्लेम में अच्छे से चला रही हूँ। अब यहाँ पर मैं ढक के 2 से 3 मिनट के लिए टमाटर को पकाऊंगी। ये अभी सीजन का टमाटर है तो बहुत जल्दी ही पक जाएगा, इसे ज़्यादा टाइम पकने में नहीं लगेगा। यहाँ पर जो कि मैं बेसन डाली हूँ, इसीलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, 1 से 2 मिनट ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, इसी तरह से मसलते
होते हुए पकाना है ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। अब यहीं पर मैं थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, आधा चम्मच के करीब, और आधा चम्मच में यहाँ पर अजवाइन डाली हूँ, और यहाँ पर आधा चम्मच में चीनी डाल दी हूँ, क्योंकि अभी टमाटर थोड़ा खट्टे आते हैं ना, तो इसमें बैलेंस हो जाएगा चीनी से। तो यहाँ पर आप चीनी अगर ना चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं, तो थोड़ा खट्टा बनकर तैयार होगा, वो भी टेस्ट अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छे से चलाते हुए इसे पका ली हूँ। अब मैं यहाँ पर अलग से इसे निकाल देती हूँ जब तक कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं थाली में निकाल रही हूँ इसे। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसका अच्छे से पराठा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर हम फैला दिए हैं टमाटर को ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। अब यहीं पर बारीक काट के रखे थे एक प्याज, उसी को मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ। और ये ठंडा होने के बाद ही डालिएगा, तब इसमें क्रंची बना रहेगा। और यहाँ पर 1 चम्मच का जितना मैं कस्तूरी मेथी को थोड़ा हाथों से क्रश करके डाल दी हूँ। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा धनिया पत्ता रखी थी 3 से 4 चम्मच काट के, उसे मैं डाल दे रही हूँ। अब इधर देखिए जो पोहा था वो अच्छे से फूल गया है, तो मैं यहाँ पर हाथों से मसल के और इसको मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। ये पूरा तो बारीक नहीं होगा, लेकिन इसे जितना भी होगा उसी से बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। तो मैं टमाटर को आप जब फ्राई करेंगे तो ये पूरा सूखा नहीं बनता, थोड़ा सा गीला रहता है। इसीलिए यहाँ पर आप पोहा को ऐड करिएगा ना, तो यहाँ पर जो भी पानी रहेगा थोड़ा सा इसमें से पोहा खींच लेगा, तो आपका पराठा बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। यहाँ पर आप चाहे तो एक आलू को भी मैश करके पोहा का बदले डाल सकते हैं, लेकिन फिर वो आलू का पराठा बन जाएगा। इसीलिए आप कोशिश करें यहाँ पर पोहा ही डालने का लिए, इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब मेरा आटा का भी 10 मिनट हो गया था, तो इसे मैं फिर से 2 मिनट का लिए मसल कर और इसका लोइया काट ली हूँ। अब इसे मैं यहाँ पर अच्छे से जिस तरह से पराठा का लिए रोटी बेला जाता है उसी तरह सूखा आटा लगाते हुए इसका एक रोटी बनाकर मैं तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं रोटी बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसका थिकनेस दिखाती हूँ कि इसका कितना रखना है। तो देखिए इसी तरह से जिस तरह आप रोटी बनाते हैं ना उतना ही रखिएगा, तब भी आपका पराठा बहुत ही अच्छा बनेगा। अब देखिए मैं इसका बीच में स्टफिंग डाल रही हूँ। आप अगर यहाँ पर पोहा ज़्यादा रखेंगे, टमाटर कम रखेंगे, तो जैसे आलू का पराठा में भर के बनाते हैं ना उस तरह भी आपका बन जाएगा, तब वो सूखा बनकर तैयार होगा आपका स्टफिंग। यहाँ पर मैं थोड़ा सा गीला रखी हूँ ताकि मैं इस तरह से पराठा बनाकर तैयार करूँगी जैसे कि मुगलाई पराठा बनता है उसी तरह ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। इसमें फिलिंग पूरा बहुत अच्छा जाता है। और तो इसका बीच में फिलिंग डाल के और चारों तरफ से अच्छे से फोल्ड कर दिया है, तो ये पराठा बनकर तैयार हो गया है। तो इसे हाथों से थोड़ा सा दबा दीजिएगा, क्योंकि इसमें टमाटर का फिलिंग है ना, तो इसे फिर बेलना नहीं है, नहीं तो फिर फटने का डर रहेगा। तो मैं तवा पहले से ही चढ़ा दिए थे, अब उसी में मैं वो डाल दी हूँ। अब देखिए मैं दूसरा भी बना के आपको दिखाती हूँ। दूसरा भी रोटी इसी तरह से मैं बेल ली हूँ जिस तरह पहले बेले थे। अब इसी में मैं फिलिंग डाल रही हूँ। तो आप अपना टेस्ट अनुसार यहाँ पर फिलिंग डालिएगा जितना आपको अच्छा लगे। अब देखिए मैं इसे किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, दोनों तरफ से बराबर फोल्ड करके। फिर जो साइड में बचा था उसे भी मैं इस तरह फोल्ड करके हाथों से थोड़ा अच्छे से दबा दी हूँ ताकि ये खुल ना जाए। अब देखिए मैं इसे पलटते हुए दोनों तरफ से सेक ली थी। अब इसे मैं घी से अच्छे से जिस तरह पराठा सेकता है उसी तरह पलटते हुए इसे सेक लेती हूँ। आप यहाँ पर चाहे तो रिफाइंड ऑयल से भी इसे सेक सकते हैं, घी से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसीलिए मैं इसे घी से ही सेक रही हूँ। तो देखिए इसे पलटते हुए मैं सेक ली हूँ। अरे कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अब मैं दूसरा भी आपको दिखा रही हूँ, इसी तरह से इसे भी मैं सेक ली हूँ और ये भी बनकर तैयार हो गया। मैं सर्व की हूँ इसे खीर का साथ और कुंदरू का भुंजिया का साथ, और थोड़ा सा यहाँ पर टमाटर का चटनी ली हूँ। अब मैं इसे एक तोड़ कर आपको दिखाती हूँ अंदर से इसका फीलिंग कितना अच्छा लग रहा है और ये चारों तरफ से गया है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।